गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत माता की जय बोले। तो देखिए, हम हमेशा ही भारत माता की जय इस तरह से नारा लगाते हैं, हमेशा ही कहते हैं भारत माता की जय। तो हम भारत माता की जय कहते हैं क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं और हमें हर चीज़ भारत माता से मिलती है, जैसे रहने के लिए स्थान, खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र हमें भारत माता ही प्रदान करती है। जैसे रहने के लिए स्थान हमें भारत माता से मिलता है और खाने के लिए अन्न भारत माता अपने खेतों में अन्न, खेतों की वजह से हम अन्न प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे ही हर चीज़ हमें, हर संभव चीज़ हमें किससे प्रदान होती है? हमारे मातृभूमि से, हमारे धरती से, हमारे भारत माता से, है ना। तो यही बात इस कविता में बताई गई है, इसीलिए कहा गया है कि भारत माता की जय बोले। तो देखिए, भारत माँ के बाग बगीचे गंगा और यमुना ने सींचे, आम के रस को दूध में घोले पीकर माता की जय बोले। भारत माँ के खेत खजाने बोरी में चावल के दाने, बोरी खोले खीर पकाए खाकर माता की जय बोले। भारत माता के रुई के धागे नाच रहे करघों के आगे, बुने बनाए कपड़े धोले पहन के माता की जय बोले। यह है कविता भारत माता की जय बोले। तो अब इसकी पहली चार पंक्तियाँ देखिए। भारत माँ के बाग बगीचे गंगा और यमुना ने सींचे, आम के रस को दूध में घोले पीकर माता की जय बोले। तो ये जो भारत माता के बाग बगीचे हैं, यह किसने सींचे हैं? गंगा और यमुना, इन नदियों ने भारत माता के बाग बगीचे सींचे हैं। आम के रस को दूध में घोले पीकर माता की जय बोले। आम के रस को दूध में घोलकर वह पीकर क्या करना है? माता की जय बोलना है। इसका मतलब है, इन पंक्तियों का अर्थ है कि हमें भारत माता को धन्यवाद देना चाहिए, हमें भारत माता की जय बोलनी चाहिए, भारत माता को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें इस तरह से वह सब प्रदान करती है। आगे की चार पंक्तियाँ देखिए। भारत माँ के खेत खजाने बोरी में चावल के दाने, बोरी खोले खीर पकाए खाकर माता की जय बोले। इस तरह से भारत माँ के खेत खजाने, ये जो खेत है यह क्या है? भारत माता के खजाने हैं, जिसमें हम हर चीज़ उगा सकते हैं, हम मनचाही चीज़ उसमें प्राप्त कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भारत माँ के खेत खजाने, बोरी में चावल के दाने। बोरी में क्या? चावल के दाने। चावल के दाने भी हम कहाँ? खेत में उगाते हैं। वह बोरी खोले और खीर पकाए, बोरी से, वह चावल के दानों से क्या बनती है? मीठी खीर बनती है। इसलिए कहा है बोरी खोले खीर बनाए। ऐसे बहुत सी चीज़ें बनती है, पर खीर का उदाहरण दिया है। और खाकर माता की जय बोले, और भारत माता को क्या करें? धन्यवाद दे कि इस तरह से खेत के खजाने से हम मनचाही चीज़ बो सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए भारत माता की क्या करें? जय बोले, भारत माता को धन्यवाद दे। भारत माँ के रुई के धागे नाच रहे करघों के आगे, बुने बनाए कपड़े धोले पहन के माता की जय बोले। भारत माँ के रुई के धागे, हम रुई, खेतों में रुई उगाते हैं और उसी रुई से क्या है? कपड़े बनते हैं। कपड़े बनते हैं ना, वह कपड़े कैसे बनते हैं? करघों से बनते हैं। नाच रहे करघों के आगे, करघों का उपयोग कर कर क्या है? हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं। इसके द्वारा हाथ से कपड़ा बुना जाता है करघों के द्वारा, इसीलिए कहा है नाच रहे करघों के आगे। ये जो रुई के धागे हैं, करघों के धागे करघों के आगे नाच रहे हैं, इसलिए कहा है कि यह कपड़े, बुने बनाए कपड़े धोले पहन की क्या करे? माता की जय बोले, माता को धन्यवाद दे। यह है भारत माता, जो हमें हर चीज़ प्रदान करती है, हमारी जो भी मूलभूत आवश्यकता है वह भी पूरी करती है। इसी के साथ हमारे विकास में सहायक सभी वस्तुएं हमें प्रदान करती है भारत माता। इसीलिए कहा है कि भारत माता की जय बोले, भारत माता को धन्यवाद दे। यहाँ पर ये कविता पूरी हुई। अब इस कविता का अभ्यास देखिए। भारत माँ के बाग बगीचे कौन सींचता है? भारत माँ के बाग बगीचे गंगा और यमुना सींचती है।
चावल के दानों से क्या बनाने की बात हो रही है? चावल के दानों से खीर बनाने की बात हो रही है। करघों पर किसके कपड़े बनते हैं? करघों पर रुई के धागों से कपड़े बनते हैं। किससे कपड़े बनते हैं? रुई के धागों से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में माँ किसे कहा गया है और क्यों? इसका जवाब देखिए। कविता में माँ भारत माता को कहा गया है क्योंकि भारत माँ ने बाग बगीचे, गंगा यमुना जैसी नदियाँ, खेत खलियान, करघे, नए नए तरह के कपड़ों और अन्य विशाल वस्तुओं को अपने में समाया है। भारत के खेतों को खजाना क्यों कहा गया है? भारत के खेतों को खजाना इसलिए कहा गया है क्योंकि खेतों से गेहूँ, चावल, सरसों, धान जैसी फसलें मिलती है जिसमें सारी मानव जाति का जीवन यापन संभव होता है ना। पूरा जीवन उसी पर ही संभव है, इसीलिए खेतों को खजाना कहा गया है। कविता के आधार पर भारत की समृद्धि के बारे में बताएं। कविता में भारत में फलों से लदे पेड़ों वाले बगीचों, अनाज से भरे खेतों और करघों के बनते कपड़ों का वर्णन कर भारत को चारों ओर से समृद्ध दिखाया है। कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो कविता के माध्यम से कवि भारत की संपन्नता को व्यक्त करता है। भारत की संपन्नता को व्यक्त कर रहा है। तो यह हो गए लिखकर प्रश्नों के जवाब। अब प्रश्न 3 है, सही पर सही का निशान लगाए। वाक्य पढ़ना है और सही जवाब पर सही का निशान लगाना है। पंक्तियाँ पूरी करें। कविता की पंक्तियाँ पूरी पढ़ना है और पूरी करना है। इनका भी उत्तर दे। खेतों में उगने वाले 2 अनाजों के नाम लिखे और महिलाएं और पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले 2 वस्त्रों के नाम लिखना है, इस तरह से। और देखिए, कविता की लय बनाए रखने के लिए कविता में तुकबंदी वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बोले घोले। तो ऐसे कविता में आए अन्य तुकबंदी वाले शब्द छांटकर लिखना है और सभी प्रश्नों के जवाब आपको हिंदी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर हमारी कविता भारत माता की जय बोले और इस कविता का अभ्यास पूरा होता है। थैंक यू।